Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, कुछ कॉमन टेस्ट या हेमाटोलॉजिकल टेस्ट जो कि अक्सर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जिनमें है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेरिफेरल स्मीयर. पेरिफेरल स्मीयर जब भी एक डॉक्टर सजेस्ट करता है तो ये देखता है कि आया WBC, RBC और प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी कैसी है. तो उस मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हमें एक पेरिफेरल स्मीयर चाहिए जो कि हम लैब में बनाते हैं और उस स्मीयर को हम स्टेन करते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेन्स आते हैं, स्पेसिफिक स्टेन्स हैं, उससे हम उसको स्टेन करते हैं. और एक पेरिफेरल स्मीयर के लिए जो कॉमन और इम्पोर्टेंट स्टेन यूज़ होती हैं नॉर्मली, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं रोमानोवस्की स्टेन्स. तो रोमानोवस्की स्टेन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय रोमानोवस्की स्टेन और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं. तो रोमानोवस्की स्टेन्स बेसिकली डिस्कवर बाय अ रशियन फिजिशियन जिसका नाम था रोमानोवस्की. तो चूंकि उसने डिस्कवर किए थे तो इसलिए उसने इन स्टेन्स को अपना नाम दिया रोमानोवस्की. अब व्हाट इज स्टेन? तो स्टेन वो सब्सटेंसेस है जो कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स या मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान हमें कलर कंट्रास्ट प्रोड्यूस करे और उनको हम इजीली डिफ्रेंशिएट करें, तो उनको हम कहते हैं स्टेन्स. Stains are basically the combination of different dye. तो अब डाई और स्टेन में फ़र्क है. क्या फ़र्क है कि ये मेरे पास मार्कर है, दिस इज़ ग्रीन कलर, तो इट मीन्स कि इसमें ग्रीन डाई यूज़ हुई है. एंड दिस वन इज़ ब्लैक, तो इसमें ब्लैक डाई यूज़ हुई है. जबकि स्टेन्स में 2 डाई या 3 डाई इनकी कम्बिनेशन होती है और वो स्पेसिफिक सेल के मुख्तलिफ पार्ट को स्पेसिफिक कलर देते हैं. कंबाइनली डाइज कंबाइन होते हैं, उससे एक स्टेन बनता है और वो स्पेसिफिक डाई हर एक सेल के मुख्तलिफ पार्ट को डिफरेंटली स्टेन करते हैं. अब रोमानोवस्की स्टेन्स जो है इसका प्रिंसिपल क्या है? तो रोमानोवस्की स्टेन का प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. रोमानोवस्की स्टेन्स 2 डाई की कम्बिनेशन से बनता है. एक को हम कहते हैं मेथिलीन ब्लू और एक को हम कहते हैं यूसिन. मेथिलीन ब्लू ये एक बेसिक डाई है, इसका जो pH है वो बेसिक है, जबकि यूसिन ये एसिडिक डाई है. तो रोमानोवस्की स्टेन का प्रिंसिपल ये है कि जो एसिडिक डाई है वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टेन करेगा, जबकि यूसिन चूंकि एसिडिक डाई है इसलिए ये बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टेन करता है, जबकि जो बेसिक डाई होगी वो एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टेन करेगा. अब फॉर एग्जांपल मेथिलीन ब्लू ये एक बेसिक डाई है, ये न्यूक्लियस को स्टेन करता है क्योंकि न्यूक्लियस का जो pH है वो है एसिडिक pH. यूसिन एसिडिक डाई है तो ये साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है क्योंकि साइटोप्लाज्म का बेसिक नेचर है या pH उसका बेसिक है. तो ये बेसिक प्रिंसिपल है रोमानोवस्की स्टेन का. रोमानोवस्की स्टेन 4 किस्म के हैं जिनमें जिंजा, लिशमन स्टेन, फील्ड स्टेन और राइट स्टेन. लेकिन हर एक स्टेन की प्रॉपर्टीज दूसरे स्टेन से डिफरेंट है. जिंजा स्टेन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, लिशमन स्टेन की प्रॉपर्टी अलग है, फील्ड स्टेन की प्रॉपर्टी अलग है और राइट स्टेन की प्रॉपर्टी अलग है. इनमें जो फील्ड स्टेन है वो स्पेसिफिकली यूज हम करते हैं यूजुअली मलेरियल पैरासाइट को स्टेन करने के लिए, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट का जो डॉट है, शफनर डॉट, उसकी pH और फील्ड स्टेन की pH ये सेम है, तो इसलिए ये बेस्ट वे से
उसको स्टेन करती हैं, इसलिए हम फील्ड स्टेन इसके लिए यूज करते हैं। फील्ड स्टेन इसको हम रैपिड स्टेन भी कहते हैं, क्योंकि ये विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ये स्लाइड को स्टेन कर देती है। बाकी जो स्टेन है जैसे राइट स्टेन, जिम्जा स्टेन या लिशमन स्टेन, वो टाइम लेते हैं, 12 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक इसका टाइम ड्यूरेशन है। जिम्जा स्टेन, लिशमन स्टेन और राइट स्टेन ये भी सिल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को स्टेन करती है और इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जो पेरिफेरल स्मेयर है उसके लिए स्पेसिफिक जो स्टेन है वो है लिशमन स्टेन। तो लिशमन स्टेन यूजुअली हम पेरिफेरल स्मेयर को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से पेरिफेरल स्मेयर को स्टेन करती है। जो जिम्जा स्टेन है, जिम्जा स्टेन यूजुअली बोन मैरो के लिए यूज होता है, क्योंकि बोन मैरो में सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हैं। तो जिम्जा स्टेन यूजुअली उन सेल्स के लिए या उन स्लाइड के लिए जहां पर सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मीन्स कि ज़्यादा सेलुलर होता है, तो उसको बेस्ट वे से ये स्टेन करता है। राइट स्टेन जो है, राइट स्टेन जब भी WBCs की ग्रेन्यूल्स की मॉर्फोलॉजी या उसके ग्रेन्यूल्स की स्टडी हम इससे करते हैं तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं राइट स्टेन, क्योंकि ये WBC के जो ग्रेन्यूल्स है उसको बड़े अच्छे तरीके से या इफिशिएंटली ये स्टेन करते हैं। इसलिए जब भी ग्रेन्यूल्स कंटेंट की मॉर्फोलॉजी को हम देखते हैं तो उसके लिए फिर हम राइट स्टेन करते हैं। तो रोमनोव्स्की स्टेन्स ये न सिर्फ पेरिफेरल स्मेयर के लिए हम करते हैं, बल्कि इसके ज़रिए हम जो दूसरे सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या पैरासाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट, उसकी मॉर्फोलॉजी को और उसको डायग्नोस करने के लिए भी हम पेरिफेरल स्मेयर यूज़ करते हैं। इसी तरह साइटोलॉजी में भी हम रोमनोव्स्की स्टेन्स यूज़ करते हैं। साइटोलॉजी जो स्लाइड्स होते हैं उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और जो ब्लड पैरासाइट है लाइक ट्रिप्नोसोमा, इसको भी अच्छे तरीके से स्टेन करती हैं। तो रोमनोव्स्की स्टेन्स ये बड़े ब्रॉड स्टेन है, न सिर्फ पेरिफेरल स्मेयर बल्कि और सब्सटेंसेस और पैरासाइट्स के लिए, ब्लड पैरासाइट के लिए। इवन हम जब सीमेन एनालिसिस करते हैं तो उनकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए भी हम रोमनोव्स्की स्टेन्स यूज़ करते हैं। इसी तरह CSF एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसके लिए भी हम मॉर्फोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। फ्लूइड की मॉर्फोलॉजी देखनी हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये रोमनोव्स्की स्टेन्स की प्रॉपर्टी है। रोमनोव्स्की स्टेन्स, रिमेंबर कि रोमनोव्स्की स्टेन ये स्पेशल स्टेन में नहीं आता, बल्कि ये रूटीन स्टेनिंग में आते हैं। और स्पेशल स्टेन और रूटीन स्टेन में डिफरेंस होती है। तो रूटीन स्टेन जैसे रोमनोव्स्की स्टेन है, क्योंकि ये न्यूक्लियस को अलग स्टेन करती है, इसकी जो डाई है, साइटोप्लाज्म को अलग, ग्रेन्यूल्स को अलग, जबकि स्पेशल स्टेन इसके बरक्स होती हैं। इसका नाम है स्पेशल। तो स्पेशल स्टेन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द सेल को स्टेन करती हैं, तो इसलिए हम इसको स्पेशल स्टेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेटिक स्टेन को ले तो रेटिक स्टेन ये रूटीन स्टेन में नहीं आता, बल्कि ये स्पेशल स्टेन में आता है, क्योंकि ये इसका जो स्टेन है ये सिर्फ और सिर्फ RNA को स्टेन करती है। इसी तरह आयरन स्टेन है तो आयरन स्टेन सिर्फ और सिर्फ आयरन को स्टेन करती है, किसी और चीज़ को ये स्टेन नहीं करती, तो इसलिए ये स्पेशल स्टेन्स में आती हैं। तो स्पेशल स्टेन को भी हम फर्दर फिर सब क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे एंजाइमेटिक स्टेन और नॉन एंजाइमेटिक स्टेन। तो एंजाइमेटिक स्टेन कौन से स्टेन्स होंगे? एंजाइमेटिक स्टेन्स वो स्टेन्स होती हैं जिनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं स्टेनिंग में, जबकि नॉन एंजाइमेटिक में जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, फॉर एग्जांपल सूडान ब्लैक बी, ये एक नॉन एंजाइमेटिक स्टेन है, जबकि माइलोपेरोक्सीडेज स्टेन ये एक एंजाइमेटिक स्टेन है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप डिस्कशन करना चाहते हैं, दिस फोरम इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ैब।